जब मैंने इनकम टैक्स के वेबसाइट पे अपना पैन कार्ड को लॉगिन किया, वहां पे टीडीएस जब मैंने चेकआउट किया तो वहां पे देख सकते हैं काफी सारा कंपनी की तरफ से मेरा पैन कार्ड पे काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे टीडीएस काटा गया है। तो यहाँ पे कौन सा कंपनी कितना टीडीएस काटा है, सबसे पहले कंपनी का नाम मिल जाता है, इसका टेन नंबर मिल जाता है, उसके बाद कितना अमाउंट यहाँ पे टीडीएस काटा गया कंपनी की तरफ से वो यहाँ पे दिखाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सबको स्वागत है। जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने जैसे ही पैन कार्ड में लॉगिन हुआ तो वहां पे जब मैं अपना टीडीएस चेकआउट कर रहा था तो वहां पे काफी सारा कंपनी की तरफ से मेरा जो भी इनकम है, जो भी मेरा सैलरी है, उस पर टीडीएस काटा गया है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा पैन कार्ड पे टीडीएस क्यों काटा जाता है, कितना परसेंट में काटा जाता है, क्या रीजन होता है और कौन काट सकता है टीडीएस और कहां पर जाकर के जमा होता है। तो टीडीएस रिलेटेड में कंप्लीट ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपका भी टीडीएस काट गया तो उससे रिफंड किस प्रकार से ले सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ आता होगा टीडीएस क्या है और यह कब काटा जाता है। सबसे पहले टीडीएस क्या है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको कहीं से भी इनकम मिलता हो, ठीक है, कहीं से भी इनकम मिलता हो, चाहे प्रॉपर्टी बेचने पे इनकम मिलता होगा या फिर कोई भी चीज सेल करने से आपको इनकम मिलता होगा या फिर कोई भी वस्तु को बेचने से आपको इनकम मिलता होगा या फिर आपको कहीं पे काम कर रहे हैं वहां से अगर आपको सैलरी मिलता होगा, उस कंपनी उस संस्था के तरफ से आपको टीडीएस काटा जाता है। या फिर कोई भी व्यक्ति अगर आपको पेमेंट कर रहा है तो व्यक्ति जितना पेमेंट कर रहा है उससे पहले आपको टीडीएस तय कर देता है कि इतना आपका टीडीएस लगेगा। ठीक है, मतलब जो भी आपका इनकम होता है इनकम पर ही आपका टीडीएस काटा जाता है। यहाँ पे डिफिनेशन देख लीजिए, टीडीएस का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स मतलब जो भी आपका इनकम है, इनकम पर ही जो टैक्स काटा जाता है उसी को टीडीएस कहा जाता है। यानी स्रोत पर कर कटौती, मतलब जो भी इनकम होता है उसी पर जो टैक्स काटा जाता है उसी को टीडीएस कहा जाता है। सरकार को टैक्स एकत्र करने का एक तरीका है, सरकार को टैक्स एकत्र करने का एक तरीका है जिससे जब कोई व्यक्ति किसी को पेमेंट करता है, किसी को भी पेमेंट कर रहा है, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति कोई संस्था हो, किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहा है, चाहे वो वेतन के रूप में पेमेंट करता हो, किराया देता होगा, जैसे घर का किराया देते हैं, बिजली बिल देते हैं, कोई भी अगर किसी भी प्रकार से पेमेंट करते हैं, कमीशन मिलता हो, इंटरेस्ट मिलता होगा आदि, तो वह पेमेंट देने वाले व्यक्ति पहले ही तय प्रतिशत में टैक्स काट कर सरकार को जमा कर देते हैं। ठीक है, मतलब कहीं से भी आपको सैलरी मिल रहा है तो कंपनी आपके जो भी इनकम होगा, जो भी आपका सैलरी होगा, उस पर सबसे पहले टीडीएस काटेगा। इतना परसेंट, 1% काटेगा, 2% काटेगा, 5% काटेगा, 10% काटेगा, ठीक है, उतना परसेंट के हिसाब से आपका टीडीएस काटेगा और टीडीएस को जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। ठीक है, इसी को हम टीडीएस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, अगर आपको बैंक में एफडी पर 10,000 का ब्याज मिला, आपने किसी भी बैंक में एफडी करवाया, ठीक है, जो भी एफडी था उस पर 10,000 का ब्याज मिलता है, तो इस पर जो टीडीएस कटेगा वो 10% के दर से टीडीएस कटता है। तो जब 10% का टीडीएस कट गया तो आपको केवल 9,000 ही मिलेगा, बाकी 1,000 है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा एज ए टीडीएस में। ठीक है, तो कहीं से भी आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर कहीं से भी इनकम आ रहा है, किसी भी प्रकार से आपको सैलरी आ रहा है, उस पर टीडीएस काटता है। जो टीडीएस का दर होता है वो अलग अलग होता है, मैं नीचे आपको दिखा दूंगा। जो भी आपका एफडी पर आपका जो भी ब्याज होता है उस पर आपका 10% का टीडीएस काटता है। ठीक है, टीडीएस के बारे में समझ आ गया होगा। अब इसे रिफंड भी ले सकते हैं, अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आरटीआर फाइल करके उसे रिफंड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका पैन कार्ड पर ही आपका टीडीएस कटता है। तो टीडीएस कब काटा जाता है इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। सबसे पहले आपका वेतन पर कटेगा टीडीएस, जो भी आपका सैलरी होता है उस पर टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा, तो मासिक वेतन में सालाना आय के अनुसार, जिस प्रकार से आपका सालाना आय होगा उसी के अनुसार आपका टीडीएस कटेगा। इसका स्लैब अलग है, ठीक है, स्लैब के अनुसार इसका टीडीएस कटता है। जिस प्रकार से आपको वेतन होगा उसी परसेंटेज के हिसाब से आपका टीडीएस कटेगा। बैंक ब्याज, अगर बैंक आपको ब्याज देता है, इंटरेस्ट पे करते, कहीं से भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता होगा या फिर कहीं से भी आपको इंटरेस्ट मिलता होगा, उस पर देखिए सामान्यता अगर 40,000 आपका है पैसा, या तो फिर अगर वरिष्ठ नागरिक है तो फिर 50,000 अमाउंट, 40,000 पे 50,000 आपका अमाउंट है, उस पर आपका 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो सेम है उसी प्रकार से अभी आपको मैंने दिखाया था। उसके बाद अगर आप एक फ्रीलांसर है या फिर ठेकेदार भुगतान है, अगर आप 30,000 से ज्यादा का भुगतान करते हैं तो 1% से लेकर के आपका 10% तक टीडीएस आपका लगेगा। ठीक है, उसके बाद किराया, अगर आप रेंट पे करते हैं तो अगर 2,40,000 से सालाना से अधिक है, मतलब 2.5 लाख के आसपास अगर आप रेंट पे करते हैं तो 10% के हिसाब से आपका यहाँ पे टीडीएस कटेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी अगर बेचते हैं 50 लाख से अधिक का बिक्री होता है तो 1% का यहाँ पे टीडीएस कटेगा। तो सबका अलग अलग टीडीएस रेट है, यहाँ पे फिक्स किया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। उसके बाद अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो टीडीएस के दर 20% भी हो सकते हैं। कहीं से भी आपको सैलरी आ रहा है, इनकम आ रहा है, वहां पे अगर आप अपना पैन कार्ड नहीं देते हैं तो जो टीडीएस का दर होगा वो आपका अधिकतम 20% तक चला जा सकता है। इधर देख सकते हैं 10% तक अधिकतम था, ये पैन कार्ड देते हैं तब आपका 10% तक होता है। अगर पैन कार्ड नहीं देते हैं तो अधिकतम जो टीडीएस काट सकता है वो 20% तक काट सकता है। ठीक है, टीडीएस काटे जाने के बाद
बाद क्या करें, ठीक है। कट गया तो क्या करें, सबसे पहले से आपको चेकआउट करना होगा। विवरण देखने के लिए आपको फॉर्म 26AS आपको देखना होगा। जैसे मैंने भी यहाँ पे फॉर्म 26AS ही मैंने चेकआउट किया था, जैसे वीडियो को शुरुआती दौर में आपको दिखा रहा था। तो वहां पे जब मैंने चेकआउट किया तो वहां पर भी मेरे केस में भी काफी कंपनी की तरफ से टीडीएस काटा गया था। अब मान के चलिए अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है और इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है तो उस पैसे को रिफंड ले सकते हैं। उसके लिए आपको आरटीआर फाइल करना होगा। अगर आरटीआर फाइल करना नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो दोबारा इस वीडियो बना करके दिखा दूंगा, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया होगा और समझा होगा तो आपको कंप्लीट जानकारी आपको मिल गया होगा। टीडीएस क्या होता है, कब काटा जाता है, कितना % में काटा जाता है और उसे रिफंड लेने के लिए आपको क्या करना होता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। इसके अलावा भी कुछ और जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। आशा करते हो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।